नमस्ते बच्चों। ठीक है। हाँ, तो अपने क्या चल रहा था? अधिशोषण चल रहा था। अधिशोषण कैसे बढ़ता? अधिशोषण का बढ़ना या अधिशोषण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? किसी पदार्थ की सतह पर, पदार्थ की सतह है, मुक्त संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, मुक्त संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, किसी पदार्थ की सतह पर मुक्त संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, वो उसका अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। क्या होगा? संयोजकता ज्यादा, अधिशोषण अधिक। मुक्त संयोजकता क्या होती है? जैसे मान लीजिए अगर इसमें ये खुरदरा ना होता, ये डस्टर है, इसमें ये जुड़ने के लिए, इसको मिटाने के लिए अगर ये खुरदरा ना होता तो क्या इससे मिट पाता? नहीं मिट पाता। इसके लिए इसमें क्या किया अपन ने? संयोजकताएं ऐसी रिप्रेजेंट की है धागे की, ये इस तरीके से बनाई जिससे ये आसानी से मिट जाए। तो ये इसकी क्या कहलाएंगी? संयोजकता। किसी पदार्थ के ऊपर इस तरीके से खुले स्थान होते हैं, बंद बनाने के लिए कुछ स्थान पाए जाते हैं जिन्हें संयोजकता कहते हैं। अब ये बंद बनाकर अपनी अधिशोषण क्षमता यानी पदार्थ को जोड़ने की क्षमता बढ़ा लेते हैं, जिससे अधिशोषण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सीधा से याद रखने की बात है कि पदार्थ की सतह पर मुक्त संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा है कि अधिशोषण को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? क्या इसके 3 नियम। अधिशोषण को 3 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, अधिशोषण में गर्त बनाकर, पदार्थ में गर्त बनाकर। जो अधिशोषक होता है, पदार्थ अधिशोषक होगा, जो चिपकाने वाला होता है, सतह प्रदान करने वाला। पदार्थ में गर्त बनाकर, क्या? गर्त बनाकर। गर्त का मतलब होता है, सीधी सी भाषा में कहें तो अपन खड्डा करके, गड्ढा होता है जो गड्ढा जो अपन बोलते हैं, वो करके। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर है ये इस तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से होता है ना 1 लीटर, ठीक है। अब ये 1 लीटर है। अब 1 लीटर में क्या किया? दूध वाले या दुकानदार चालाक था, उसने क्या दिमाग लगाया? यार इसमें तो 1 लीटर आता है। अब 1 लीटर में वो आप लोग देखोगे वहां वो इसमें क्या करते हैं? इसमें तोड़ा फोड़ी करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ा फोड़ी करेंगे और इसको बना देंगे इस तरीके से। क्या बना देंगे? इस तरीके से। अब इसमें ज्यादा आ गया। अब ये जो बना है ना, ये गर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गर्त। तली तो यहाँ तक थी, ये अंदर को घुस गया, ये गर्त ज्यादा आने लग गया ना इसमें 1 लीटर से। तो गर्त जब अपन इसको बना देते हैं तो सीधी सी बात है, अधिशोषण में ज्यादा स्थान मिल गया ना, नीचे की ओर ज्यादा बढ़ गया ना, तो उसमें सीधी सी बात है, जुड़ने के लिए भी स्थान ज्यादा बढ़ गया तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो नंबर 1 है पदार्थ में गर्त बनाकर। क्या बनाकर? गर्त बनाकर, गड्ढा बनाकर। नंबर 2 है पदार्थ को चूर्णित कर। पदार्थ को चूर्णित कर। आप लोगों ने देखा होगा किसी एक मोटी सारी लकड़ी, उसको अपन जलाते हैं, वो आसानी से नहीं जलती है। लेकिन अगर उसी पर लकड़ी को अपन तोड़ते हैं, काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेशन कर देते हैं और फिर उनको जलाते हैं, आसानी से जल जाती है, बहुत आसानी से जल जाती है। उसका कारण है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। चूर्णित करने पर क्या हो जाता है? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है।
जैसे ही अपन ने चूर्णित किया पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये है कि जो एक मान लो लकड़ी थी वो एक जगह से ही चलेगी, अगर मोटी है उसको अपन इस तरीके से जलाएंगे वो वहीं से चलेगी, लेकिन अपन ने उनको टुकड़ा कर दिया, उनको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एक टुकड़ा अपन ने यहाँ रख दिया, उसके दोनों तरफ से जल सकती है, उसको डाल दिया, फिर दूसरा टुकड़ा उसको दोनों तरफ से उसको भी डाल दिया। इस तरीके से हर टुकड़े का क्षेत्रफल अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, वो नई नई लकड़ी के जो वो चिर कर आती है अलग हो जाती है, वो जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई पृष्ठ क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतनी अभिक्रिया आसानी से होगी, तो सतह अधिशोषण की मात्रा भी क्या है बढ़ जाती है। तो ध्यान रहे पदार्थ को चूर्णित कर जिससे क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उससे भी अधिशोषण को क्या है बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है गर्म कर, ये तो रामबाण इलाज है। गर्म करने पर क्या है उत्तेजित हो जाते हैं, बंद टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है, ऊर्जा मिल जाती है उन लोगों को। गर्म कर। अब है पद अधिशोषण के प्रकार। क्या है अधिशोषण के प्रकार? अधिशोषण के प्रकार अधिशोषण के प्रकार नंबर है कि पदार्थ की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? पदार्थ की मात्रा के आधार पर। पदार्थ की मात्रा के आधार पर। के आधार पर देखो ये क्या है अधिशोषक है जो सत्य दे रहा अधिशोषक, और ये है छोटे छोटे पदार्थ अधिशोषी। क्या है अधिशोषी, ठीक है। अगर अपन ने ये ली गई संपूर्ण मात्रा, क्या संपूर्ण मात्रा यहाँ अधिशोषित हो गई, क्या हो गई संपूर्ण मात्रा, संपूर्ण मात्रा अधिशोषित हो गई, तो इसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे धनात्मक। क्या बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण। क्या बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण। अगर अधिशोषक की सतह पर संपूर्ण मात्रा अधिशोषित हो जाती है, जो अपन ने जितनी, अगर मान ले मैंने चौक लिया, चौक की अगर सारी मात्रा, पूरा एक चौक लिया मैंने और पूरा एक चौक नीचे ना गिर के वो पूरी तरीके से इसी बोर्ड पर मैंने घिस दिया, उसको इसी बोर्ड पर पूरा लिख दिया, यानी जितने मैंने मात्रा ली थी वो सारी की सारे जितना मैंने चौक लिया था सारा सारा काम में ले लिया, तो ये कहलाएगा धनात्मक अधिशोषण। ऐसा अधिशोषण जिसमें ली गई अधिशोषक की संपूर्ण मात्रा अधिशोषक की सतह से जुड़ जाती है, चिपक जाती है, क्या कहलाता है धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। वो से भी परिभाषा से भी बिल्कुल सरल है कि संपूर्ण मात्रा अधिशोषक की सतह से संपूर्ण मात्रा अधिशोषक की जुड़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है धनात्मक अधिशोषण। बस मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मात्रा के आधार पर है। तो संपूर्ण मात्रा हो रही है तो क्या कहलाएगा धनात्मक। अगर कम मात्रा हो रही है, क्या हो रही है कम मात्रा हो रही है, मात्रा कम हो रही है कम, तो ये धनात्मक ना हो के नहीं कम। कम को क्या होता है, सीधी सी बात है, कम का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव सोच कब आती है, कम होते हैं जब अपन, तो ये क्या कहलाएगा ऋणात्मक नेगेटिव। क्या कहलाएगा ऋणात्मक अधिशोषण। क्या कहलाएगा ऋणात्मक अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषण की मात्रा के आधार पर अधिशोषण के अपन प्रकार पढ़ लिए थे, कल पढ़ेंगे अपन रासायनिक बंधों के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक बंधों के आधार पर, ठीक है।